जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई। एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई समस्या आ रही है आज यार इंटरनेट की? बताओ, बारिश भी नहीं हो रही है तब भी कोई दिक्कत भी नहीं है। ये दुख है ससुरा खत्म ही नहीं होता है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग बताइए। कैसे हैं आपके बाल बच्चे, सब सुखी हैं, संपन्न हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो आज आप लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और पूरे ट्रायंगल को खत्म करने के बाद में हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर में आ चुके हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। और क्वाड्रिलेटरल को खत्म करने के बाद में हम लोग सर्कल पढ़ेंगे जो कि ज्योमेट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और उसके बाद में पॉलीगन होगी जो कि 1 से 2 क्लास में आपका निपट जाएगा। तो इस तरीके से पूरे ज्योमेट्री का आपका मतलब सारांश और पूरा ज्योमेट्री आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपने एंड पर हमने ज्योमेट्री के अंदर में जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम करवा रहे हैं जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो आइए मेरे भाई, शुरू करते हैं हम लोग। पिछले टॉपिक का क्लास नोट्स और बाकी चीज़ें अपलोड हो गई हैं। और अगर कोई नोट्स है, क्लासरूम शीट है और कुछ अगर अपलोड नहीं हुआ है तो आज आज का वेट करेंगे, आपको कल तक वो भी मिल जाएगा। ठीक है भाई। चलो, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत शानदार, सभी लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से लाइव है। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब यहाँ पर क्या है? तो जैसे एक ऐसा पॉलीगन जो 3 भुजाओं से मिलकर के बना है उसे हम लोग ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहते हैं। और जिस पॉलीगन को बनाने में 4 भुजाओं का इस्तेमाल हुआ हो उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज का यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाती हैं, छोटी मोटी जो बातें हैं वो जानिए। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सीधी रेखा ये ली, दूसरी सीधी रेखा मैंने यहाँ पर ये ली, तीसरी सीधी रेखा मैंने ये ली और चौथी सीधी रेखा मैंने ये ली। और इनको जोड़ करके जो भी हमने यहाँ पर बनाया, जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ये 4 कोनों के साथ में बना गया चतुर्भुजी क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल हमारा बीटा है, ये एंगल हमारा गामा है और ये एंगल हमारा थीटा है। और यहाँ पर जब हम चारों एंगल को यानी अल्फा में, बीटा को, गामा को और हम थीटा जब सबको जोड़ेंगे तो जैसे ट्रायंगल में क्या होता था, 3 कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। असल में यहाँ पर क्या है, इसके अंदर में 2 ट्रायंगल हैं। अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ दें तो एक आपका ट्रायंगल दोस्तों इधर की तरफ बन जाता है, आप देख सकते हो, ये देखो, ये इधर की तरफ में। और दूसरा जो बनता है वो आपका इधर की तरफ में। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है तो दोनों में कितना होगा, तो 360 डिग्री। तो इसीलिए अगर हम चारों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 360 आता है। फर्दर उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये हो गया आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी तो मैं आपको काफ़ी सारे साइड्स हैं हमारे पास में, रुक जाओ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सेकंड में, काफ़ी काफ़ी नई चीज़ें मैंने अभी ट्राई की है हाल फिलहाल के अंदर में। ठीक है, और मेरे पास में काफ़ी चीज़ें अभी बताने के लिए आपको। तो जैसे मैंने आपको कहा मेरे भाई कि इन चारों का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है, तो चारों का जो सम होता है वो 360 होता है। जैसे मैंने आपसे ये भी कहा कि इसके अंदर में अगर आप देखोगे जो लाइन खींच करके तो आपको 2 ट्रायंगल यहाँ देखने को मिल जाएगा भाई, कि 2 तरह के त्रिभुज आपको देखने को मिलते हैं। क्वाड्रिलेटरल भी आपके अलग अलग तरह के होते हैं। और पहला, जैसे क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका क्वाड्रिलेटरल जो हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा यहाँ पर आपका रेक्टेंगल। फिर बाद में आप पढ़ोगे तो वो आपको स्क्वायर मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ रोम्बस मिलेगा। ठीक है, ट्रेपीजियम भी मिलेगा और अलग अलग शेप मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल के ही खानदान से निकल करके आते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने अपने मायने होते हैं, और कहाँ पर किसकी क्या है बातें, किसके ऊपर में कैसा क्वेश्चन बनेगा, वो धीरे धीरे हम आपको तसल्ली से बताते रहेंगे। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल के परिभाषा को समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन। द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड द डायगोनल, वो कि आपको पता ही है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है, चारों एंगल को जोड़ देंगे तो 360 निकल करके चला आएगा। धीरे धीरे क्वाड्रिलेटरल के बारे में यहाँ पर जो है हम एक एक बातों को जानेंगे और एक एक बातों को समझेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको सीखनी है यहाँ पर, वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर में क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर बताई गई है वो इसमें ये कि अगर डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पर 90 डिग्री पर काटता है,
अगर डायगोनल हमारा कितने पर काटता है तो 90 डिग्री पर काटता है। तो 90 डिग्री पर जब वो काटेगा तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर हमारा इतना हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपका ए बी स्क्वायर हो गया और ये आपका सी डी स्क्वायर हो गया। तो ये जो दो अपोजिट के मेरे भाई सम हो गए, ये दो अपोजिट के जो सम हो गए आपके यहाँ पर, ये हमारे बाकी ए डी और यहाँ पर बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर है। लेकिन ये उसी कंडीशन में होता है जहाँ पर अगर जो दोनों विकर्ण है वो 90 डिग्री के ऊपर में काटे। ये जब 90 डिग्री के ऊपर में यहाँ पर काट रहा होता है ना, तो 90 डिग्री पर जब काटता है तो अपोजिट के स्क्वायर का सम बाकी दोनों के अपोजिट के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर ये वाली बात कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो यहाँ पर इसी के ऊपर में थोड़ा हम लोग क्वेश्चन भी जानेंगे, फिर हम लोग एरिया के ऊपर में भी आएंगे और इसके बारे में भी सारी बातें धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। तो एकदम जैसे दो बातें बताई मैंने अभी तक आपको कि चारों कोनों को जोड़ने पर 360 आता है, और उसके बाद में अगर एंगल 90 पर बनते हैं तो अपोजिट के स्क्वायर का सम अपोजिट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कई बार ऐसा भी है कि क्वाड्रिलेटरल लोग पढ़ाते हैं तो एक बार में 20 प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे, मज़ा तो बहुत आएगा आपको, लेकिन जब क्वेश्चन में अप्लाई करने जाओगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। मेरा थोड़ा उल्टा सिद्धांत है, हम 2 बात पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन करवाएंगे, फिर 2 बात पढ़ाएंगे फिर 2 क्वेश्चन करवाएंगे। तो इससे आपको महसूस भी नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली, और सारा का सारा आपको याद भी होता जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने एकदम आप लोगों के लिए यहाँ पर ये रखा है, ज़रा देखिए। तो इस क्वेश्चन में हमने आपसे यहाँ पर क्या कहा, तो हमने कहा कि भैया x का मान बताना है। आपके पास में यहाँ पर एक ये एंगल है, एक हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा है। तो चारों कोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आने वाला है, तो 360 आने वाला है। तो अगर हम चारों कोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। तो अगर चारों कोनों को जोड़ने पर 360 मिलता है तो ज़रा जोड़िए। तो ये हमारा है x प्लस 10, दूसरा एंगल हमारा है 3x प्लस मेरे भाई यहाँ पर 16, तीसरा एंगल हमारा है 2x प्लस 8 यहाँ पे, और चौथा एंगल जो है वो हमारा 3x माइनस 16 है। जब हम यहाँ पर ये चारों कोनों को जोड़ते हैं तो एक चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ने पर 360 डिग्री का कोण बनता है। 180 नहीं बनता, 360 बनता है। तो अगर हम इसके चारों कोनों को दोस्त जोड़ते हैं यहाँ पर तो कितने का कोण बनेगा, तो 360 का बनेगा। तो यहाँ प्लस 16 और माइनस 16 आपका जो होगा वो खत्म हो जाएगा। x कितनी बार आया, तो एक बार आया है, फिर 3 बार आया है, और फिर 2 बार आया है, और फिर 3 बार आया है। तो ज़रा इसको जोड़ना, तो बोलोगे 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 10 और 8 18, 18 को जा करके इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 342। 9 से अगर आप कटाओगे तो 9 से 3 बार में 27 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में 8 बार में 72 हो गया। तो x का मान कितना होगा, तो 38 होगा, और x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ध्यान रखिए, एक चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग होता है वो हमारा 360 के बराबर होता है। आइए उसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देखिए तो एक आपके पास में यहाँ पर एक क्लोज फिगर दिया गया है। आप इस क्लोज फिगर के बारे में बस सोचिए, आपको इसके अलावा और भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इस क्लोज फिगर के बारे में सोचना है। कौन से के बारे में दोस्त, यहाँ पर तो ये जो है आपका यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो फिगर है आप यहाँ पर देखिए, तो इसी के बारे में बस आपको यहाँ पर सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में आप सोचोगे और कुछ नहीं। तो ये जो हमारा हो गया कुल मिलाकर के ये चारों फिगर से बाउंडेड है, और अगर ये चारों फिगर से बाउंडेड है तो हमें यहाँ पर बस इसी के बारे में देखना है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका जो सम हमसे बोला गया है वो x का मान पूछा गया है। तो बहुत ही आसान चीज़ है भाई, देखो कोई भी एक भी सीधी रेखा होती है ना, तो उसका जो चारों मतलब सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो कितने की बनती है, तो बोलोगे 180 की बनती है, क्योंकि ये आपकी एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा है तो ये हमारा 130 है, और ये 130 है तो ये कितना होगा, 50 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी एक सीधी रेखा है, ये आपका 110 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे सारे एंगल निकल करके आ गए। जैसा कि हम जानते हैं कि इनके चारों कोनों को जोड़ने पर 180 बनेगा, तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए, x हो गया, उसमें 70 जोड़ दीजिए, उसमें 75 जोड़ दीजिए, उसमें 50 जोड़ दीजिए, और ये सारा का सारा मान हमारा 180 के 180 नहीं 360 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास में 360 को लेकर के क्या क्या बातें हैं, तो हम ये बोलेंगे सर x की वैल्यू निकालनी है। 7 और 7 14, 14 5 19, 195, और ये 195 जा कर के जब हम वहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास में कितना मिलने वाला है, तो 165 डिग्री, और इसीलिए x का मान हम कितना कहेंगे, तो x का मान हमारे सामने 165
65 हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है कि सर 4-5 हाई स्कोरिंग टॉपिक बता दीजिए सीजल के पेपर के लिए। बहुत बढ़िया शुभम कुमार झा। ठीक है, आप इस बात को समझिए शुभम भाई, जैसे आप लोग तैयारी को समझते हो ना, वैसे है नहीं यार। ये सीजन मजाक नहीं है भाई, ये एक बहुत ही सीरियस लेवल की बात है। जब हम बैच में पढ़ाते हैं तो कहते हो सर मैराथन लेकर के आ जाइए जिससे रिवीजन हो जाएगा। फिर मैराथन लेकर के आएंगे तो फिर बोलोगे सर 5-6 वीडियो ऐसा करा दीजिए जिससे हमारा स्कोर अच्छा हो जाएगा। और 5-6 वीडियो कराएंगे तो बोलोगे सर 1-2 घंटे की क्लास लेकर आइए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करा दीजिए तो मजा आ जाएगा। उसमें भी कल के दिन तुम यहाँ पर ये भी बोल दोगे सर छोड़िए हटाइए, वो 25 क्वेश्चन करा दीजिए एकदम वहीं आ जाए पेपर में जाके छाप दे और हमारा आंसर आ जाए। बाद में एक वक्त ऐसा भी आएगा अरे सर छोड़िए क्वेश्चन, आप ऑप्शन रटवा दीजिए, हम यहाँ लाइन से याद कर लेंगे। पहले का ए टिक करना है, दूसरे का बी टिक करना है, तीसरे का सी टिक करना है, तो हम वो रट लेते हैं, हमारा पेपर हो जाएगा। यार गजब बात करते हो भाई। हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए भी बचपन में तुम्हें 1 साल लगे थे। 1 साल तक तुमने सिलेबस का गहन अध्ययन किया था, तब गए थे दूसरी क्लास में भाई। और यहाँ पर आप एक बात बताओ मुझे, आप सीजल जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पर आप मतलब सीजल जैसे पेपर में जहाँ पर आपको इंस्पेक्टर बना रहा है, वो पूरी ज़िंदगी आपकी संवार रहा है, आप आपके 7 पुश्तों को बिठा के खिलाने वाली नौकरी है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, और उसके लिए आप ये सोचते हैं 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के चले जाएं। तो भाई फिर आप ही का सिलेक्शन क्यों होगा? फिर तो ऐसे सबका होगा यार। अभी जितने बच्चे बैठे हैं सबका हो जाएगा सिलेक्शन ऐसे तो। ऐसे मत बोलो भाई, दिल दुखता है हमारा यार। हमने तैयारी की है 1.5-2 साल यार, बताओ 1.5 साल लगे हमें मेहनत करें तब जा करके हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर तो यार हमें ऐसा लगता है सही है भैया, हम भी उस समय किसी से पूछ लिए होते, हमें ही पता चल जाता, हम भी कर लेते हैं। कभी किसी सीरियस एस्पिरेंट के आगे बोलना मत, धपिया के भगा देगा तुमको भाई, समझे ना। ध्यान दो यहाँ पे। जमाना बहुत बदल रहा है, लेकिन इतना भी बदल जाएगा हमने ये नहीं सोचा था कि लोग 3 घंटे की मूवी से पहले 1 घंटे की मूवी पे आएंगे, फिर बाद में जो है 1 मिनट के टिकटॉक के सीरीज पे आ जाएंगे। अब उनको 30 सेकंड की भी वीडियो ज़्यादा लगती है। बताओ, इतना तेजी तेजी में फास्ट भाग रहे हैं ना, कल के दिन बोलेंगे बस छोड़ो हटाओ, क्या सीजल विजल, लकी ड्रॉ कर लेते हैं काम खत्म। ऐसे होता है क्या? आ जाओ भाई, अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एरिया के बारे में। एरिया हमारा क्या कहा गया। दुख होता है ऐसे बच्चों के कमेंट को देख करके, कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, तो एरिया के बारे में देखिए क्या है। तो जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपके सामने जब भी बनता है, कोई भी चतुर्भुज आपके सामने बनता है, तो देखिए कोई भी चतुर्भुज है आपका, तो आप क्या करो, उसके किसी भी एक डायगोनल को बना लो। जैसे मैंने एक डायगोनल को बना लिया। अब ये डायगोनल को बना लिया तो इसके सामने एक ये वर्टेक्स है और इसके सामने यहाँ पर एक ये वर्टेक्स है। तो अगर इस वर्टेक्स से इसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर डाला गया है और इस वर्टेक्स से इसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो असल में इसका एरिया निकालने के लिए आपको इसे 2 अलग अलग त्रिभुज मानना होगा, 2 अलग अलग ट्रायंगल मानना होगा। ये एक अलग ट्रायंगल है आपका सियान कलर का, और ये आपका एक अलग ट्रायंगल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकल करके आएगा वो कैसे निकल करके आएगा? तो आप बोलोगे सर ए बी सी डी का जो एरिया है वो यहाँ पर निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, मतलब यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसको निकालने के लिए ए बी और डी का, यानी यहाँ पर त्रिभुज हमारा हो गया ए बी और डी का, और प्लस यहाँ पर बी सी डी का, प्लस यहाँ पर बी सी डी का, इन दोनों त्रिभुजों का क्या किया जाए? तो क्षेत्रफल का योग निकाला जाए, एरिया का सम निकाला जाए। अब जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो मेरे भाई बनता है हाफ इंटू, क्या बनेगा? तो ए बी डी वाले का हाफ इंटू ये हमारा दोस्त हो जाएगा बेस। आप समझो इस बात को लेकर के, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा बेस। अब इसी बेस का इस्तेमाल करके, ये हमारा क्या है? तो बेस है, और ये इसके ऊपर में क्या है? तो हाइट है। तो बोलेंगे हाफ इंटू ए डी इंटू मेरे भाई ए ई, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है सॉरी, हाफ इंटू बी डी इंटू ए ई। तो यहाँ पर ये देखिए ये दे रखा है हाफ इंटू बी डी इंटू ए ई दे रखा है मेरे भाई। और दूसरा वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बी डी इंटू सी एफ, तो हाफ इंटू बी डी इंटू सी एफ दे रखा है। हाफ बी डी दोनों जगह पर कॉमन है, तो यहाँ पर आप ए प्लस सी एफ भी लिख सकते हो, जिसको अपनी परिभाषा में आप इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कि हम यहाँ बोलेंगे हाफ इंटू, उसके बाद में बी डी जो है वो डायगोनल है, और इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू डायगोनल, और हाफ इंटू क्या हो जाएगा? डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर।
तो यहाँ पर ये सम ऑफ परपेंडिकुलर होगा और इस तरीके से आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो एरिया निकाल पाओगे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, मतलब हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर, बस। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो तो कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, ठीक है, शोन बिलो। जैसे मैं उसके पहले क्वेश्चन आप लोगों से करवाता हूँ, चलिए आप लोग मुझे यहाँ पर इसमें क्षेत्रफल बता दीजिए कि इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा कितना होगा। तो ये हमारे सामने एक चतुर्भुज है जहाँ पर हम इसे नामकरण देते हैं ABCD का। ये हमारा जो BD है उसे हमने 10 सेंटीमीटर कहा है, इसकी वैल्यू हमने 4 रखी है, इसकी वैल्यू हमने 3 रखी है और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। पूरे के पूरे का मेरे भाई एरिया बता दो जल्दी से कितना होगा। एरिया हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके यहाँ पर कितना होने वाला है, जल्दी से बताओ। देवाशीष अजारिया, कोई भी ब्लॉक नहीं है भाई, तुम भी ब्लॉक नहीं हो, तुम निश्चिंत रहो, आराम से पढ़ाई करो, ब्लॉक कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बताओ भाई क्या बोलोगे। तो बोलोगे गुरुजी देखिए एरिया निकालने का आपको है अगर बात, तो एरिया में आप ये बात को याद रखिए, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डायगोनल हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा, और इंटू उसके बाद में सम ऑफ परपेंडिकुलर यानी 3 जमा 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जिसको अगर हम करते हैं तो एरिया हमारा हो जाना है 35। एरिया हमारा कितना हो जाना है दोस्तों, तो 35 हो जाना है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, यहाँ पे एरिया हमारा कितना हो जाना है, तो एरिया हमारा 35 हो जाना है। क्लियर है ये बात, आ जाइए चलिए। तो अब इसी के साथ में यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए क्या कहा गया। तो बोला गया व्हाट इज द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, जहाँ पर आपके AB वाली जो भुजा है ये हमारे BC वाली भुजा के बराबर है। उसके बाद में हमसे कहा गया AD और CD की जो लंबाई है ये 5 और 13 है, और हमारा जो ये AD है ये हमारा AD इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, और साथ में हमारा जो ये BD है मतलब B है ये हमारा मेरे भाई परपेंडिकुलर है। तो हमसे एरिया जनरली पूछा है कि हमारा एरिया कितना होगा। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोल दिया गया है, दो भुजाओं को हमारे बराबर कर दिया गया है, एक को 5 एक को 13 भी दे दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में हमसे यहाँ पर कहा है कि जो है साइड AD परपेंडिकुलर है डायगोनल AC के ऊपर में, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ। अब देखो जैसे अगर मुझे यहाँ पर पूरे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का एरिया चाहिए, तो मैं थोड़ा इस फोटो को यहाँ पर आपके सामने समक्ष में आपके रखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं कि जो भी दिया है आपके फोटो में दिया है, और अगर जो भी दिया आपके फोटो में दिया है तो यहाँ से आप कौन सी बातों को निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या क्या बोलोगे जरा देखो। सर अल्टीमेटली हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है। अल्टीमेटली हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। और वो करना है तो कैसे करना है, वो करना है तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे करना है, देखिए ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है, और अगर 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। 90 के सामने जो होता है वो मेरे भाई हाइपोटेनस का काम करेगा। तो अगर ये 5 है और अगर ये 13 है, तो आप लोग ये मान करके चलो कि ये वैल्यू आपकी कितनी है, तो ये वैल्यू आपकी 12 है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वैल्यू 12 है। तो ये 5 हो गया और ये 13 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी। अब जैसे मानो मैं एक साधारण सा प्राणी हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज्ञात नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं यहाँ पर पूरे के पूरे इस फिगर का एरिया कैसे निकालूंगा। तो मैं बोलूँगा सर ये दो भागों में बटा हुआ है, और ये दो भागों में क्या बटा है, तो मैं इसे बोल दूंगा सर ये दो भागों में कुछ इस प्रकार से बटा है कि नीचे वाला देखो ये वाला ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, तो ये सर हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोस्केलेस का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो हमारा चतुर्भुज ABCD करके है, अगर ये ABCD का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे ये नीला वाला और पीला वाला दोनों का एरिया निकालना होगा। नीला वाला जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये आपका क्या है दोस्तों, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया निकल करके आता है वो होता है हमारा हाफ इंटू और बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5 इंटू 12 ये हमारा हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो याद होगा आपको कि मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया था वो पढ़ाया था B/4 और √4a² माइनस b², जहाँ पर B किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन इक्वल साइड को, और A किसको रिप्रेजेंट करता था, तो इक्वल साइड को, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन इक्वल साइड हमारी कितनी है, तो 12 है, तो हम यहाँ बोलेंगे B का मान 12 था।
और ए का जो मान है वो कितना है 10 है, इक्वल साइड 10 है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 इंटू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और माइनस मेरे भाई यहाँ पर 144 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2 से हमने काटा है 6 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 30। 4 से हमने काटा है कितनी बार में 3 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 3। 400 में से 144 या 256 आना है, 256 का अगर हम रूट करेंगे तो वो हमारा मेरे भाई 16 हो जाएगा। 16 का 3 गुना 48 और 3 हमारा कितना होगा, तो 48 और 3 हमारा 78 होगा, और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, तो ये समझिए। एक बच्चा कहता 12 कहाँ से आया। कादिल कुमारी आप एक बात बताइए, पाइथागोरस का ट्रिपलेट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। आदित्य कुमार भी पूछ रहे हैं 12 कहाँ से आया। बच्चों आप लोगों ने पाइथागोरस का तो ट्रिपलेट पढ़ा ही होगा यहाँ पे, और पाइथागोरस का ट्रिपलेट क्या कहता है कि अगर ये 5 है और अगर ये 13 है तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए जो है पाइथागोरस का फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटाते हैं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे 169 में से ये घटाओगे तो तुम्हारा रूट अंडर 144 आएगा, और रूट अंडर 144 का मतलब 12 होता है। और दूसरा तरीका ये भी है कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट से हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे दो ट्रायंगल में बांट दिया। एक हमारा ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल का ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा हमने बांट दिया चूंकि ये दो भुजाएं बराबर है, और जहां भी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं किसका काम करना शुरू कर देता है, तो वो अपने आप में मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल का काम करना शुरू कर देता है। तो अगर वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का काम करना शुरू कर देता है तो आप यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला लगा करके भी बना सकते हैं। अब यहाँ तक जो है लोगों के दिमाग में चीज़ें, नॉलेज दौड़ी भागा कूदा सब हुआ। मैं कहता हूँ किसी भी सवाल को बनाने का एक तरीका तो है नहीं, हम इसे काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं। तो हमारे पास में दूसरा तरीका और क्या है, तो मैं कह रहा हूँ ये दूसरे तरीके में आप यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी लफड़े में मत फंसिए। कोई फॉर्मूला वर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आज है ना क्वेश्चंस आपको इस नज़रिए से नहीं कराने वाला हूँ कि मुझे उस सवाल को हल कराना है। असल में क्या है, क्वाड्रिलेटरल मेरा पढ़ाने का मेरे भाई जो कंसर्न रहता है वो बस ये रहता है कि मुझे साथ के साथ पढ़ाना तो है ही है, और पीछे की चीज़ें भी मुझे आपको रिवाइज करवानी है, रिकैप करवानी है। तो जो ट्रायंगल नहीं भी पढ़े हैं, जो पढ़े हैं, थोड़ी सी चीज़ें आधी अधूरी हो गई, थोड़ी धुंधली हो गई, वो भी रिवाइज होगा। अब अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको ये बात कह रखा है कि देखो दुनिया का कोई भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, अगर यहाँ से एक 90 डिग्री की लाइन खींच दी जाती है तो अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो नीचों को भी क्या करता है, बराबर कर देता है। याद करना मेरे भाई, मैंने सिखाया कि नहीं। तो अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब आप एरिया में जाओगे तो पहली बात ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 12। तो यहाँ से जो हमने सियान कलर वाला जो भी था, ये नीला कलर वाला, उसका हमने निपटारा कर दिया भाई। ठीक है, अब उसके बाद में चूंकि आपको पता है कि ये पूरी लंबाई 12 है, तो ये पूरी लंबाई 12 है, और ये चूंकि हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, देखो अगर ये भुजा बराबर है तो इसी से डाली गई यहाँ पर जो भुजा होती है इसे बराबर करती है। तो अगर ये भुजा बराबर है तो ये जो रेखा आपने डाली है ना, तो इसे भी यहाँ पर 6 और 6 में मेरे भाई बांट देगा। कितने में बांट देगा, तो 6 और 6 में आपका बांट देगा। समझ में आ गया बात, 6 और 6 में क्या करेगा, बांट देगा। और अगर 6 और 6 में बांट देगा फिर आपको एक और ट्रिपलेट याद आना चाहिए, और वो होता है 8, 6 और 10 का। याद करो मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में काफ़ी सारे ट्रिपलेट हमने बताए हैं। आप ज़रा ये देखिए, 90 डिग्री के सामने में आपका 10 है, 90 डिग्री के सामने में आपका 10 है, मतलब हाइपोटेनस यानी विकर्ण कर्ण जो है 10 है। तो अगर ये 10 है और अगर ये 6 है तो दूसरा वाला कितना होगा, 8, या ये 6 है तो ये कितना होगा, 8 होगा। 8, 6, 10 का ट्रिपलेट हमने पढ़ा रखा है। तो अगर ये 10 है और ये 6 है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो ये भी 8, 6, 10 का ट्रायंगल और ये भी 8, 6, 10 का ट्रायंगल, तो किसी भी एक का एरिया निकाल करके डबल। तो किसी भी एक का एरिया निकालूंगा तो बोलूंगा हाफ इंटू ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो हाफ इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा 6, और इसका हम क्या करेंगे तो डबल करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा, ये हमारा 6 बार में जाएगा। ये अगर हम बात करते हैं तो 30 हो गया और यहाँ पर 48 हो गया। दोनों को जोड़ने पे कुल मिलाकर के मेरे भाई 78 आना है, और यही हमारा क्या है, तो ये हमारा क्षेत्रफल है। यही हमारा क्या है, तो यही हमारा क्षेत्रफल है। हम किसी भी सवाल को कई सारे तरीकों से कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ऐसा इतना भी तरीके मत बता दो कि सिलेबस ही 6 महीने की जगह साल भर लग जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, जो बेस्ट होगा वो बताऊँ, बट कई बार जब मूड बन जाता है तो क्वेश्चन के ऊपर में पोस्टमार्टम आदमी कर देता है। जैसे आप लोगों ने पहले आइसोस्केलेस का फॉर्मूला लगा करके देखा, फिर उसके अंदर में आप लोगों ने ये लगा के देखा।
अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक तीसरा अप्रोच, तीसरा नज़रिया से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, और मैंने जब आपको पढ़ाया तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि सुनो, क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है। तो कोई भी चतुर्भुज का जब भी एरिया तुम्हें निकालना हो तो ये मान करके चलना कि जैसे तुम्हारे पास में ये क्वाड्रिलेटरल है भाई, और इसका नाम हमारा हो गया ABCD करके, ठीक है। ये जैसे मानो तुम्हारे पास में एक डायगोनल है, तो यहाँ से डाली गई भुजा जो 90 बनाती है और यहाँ से डाली गई भुजा जो 90 बनाती है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा। तो बोलोगे सर अगर ये H1 है और अगर ये H2 है, तो जब आप एरिया की बात करोगे तो हो जाएगा हाफ इंटू जो हमारे पास में डायगोनल है आप वो ले लीजिए, और यहाँ पर H1 और H2 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, H1 H2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। ये हमने आपको पढ़ा रखा है, ये भी हमने आपको सिखाया। कई बार ऐसा होगा, हो सकता है दोस्त यहाँ पर जो ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो तो यहीं वाली साइड खुद आकर के 90 बना दे, ये भी हो सकता है, जैसे इसके केस में हुआ है। आप यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि यहाँ से कोई एक परपेंडिकुलर आकर के 90 बनाएगा, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर क्या हुआ, देखो बी की तरफ देखो, ये अगर डायगोनल है तो बी से ने एक ने आकर के 90 बनाया है, और डी से यही वो लाइन है जो आकर के 90 बनाई है, डी से यही वो लाइन है मेरे भाई जो आकर के क्या बनाई है, तो 90 बनाई है। तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हो, जैसे आपने ये फिगर बना लिया ना, तो आप इसके एरिया में ये भी कह सकते हो सर हाफ इंटू, उसके बाद ये हमारा हो गया डायगोनल, और डायगोनल हमने कितना निकाला, तो 12 निकाला, और इंटू यहाँ पर ये वाला परपेंडिकुलर और यहाँ पर ये वाला परपेंडिकुलर, ये दोनों का सम यानी हो जाएगा 5 जमा 8। अब ये देखो कितना आसान हो गया आपका। तो बोलोगे सर 13 का 6 गुना 78 होता है, इससे भी आंसर कितना आएगा, तो 78 आएगा। तो मेरे पास में एक तरीका थोड़ी है यार, मेरे पास में काफ़ी सारा तरीका है, बहुत ही शानदार शानदार तरीकों से हम इसके सवालों को बना सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरा रिसर्च मार सकते हो किसी भी सवाल के ऊपर में, क्यों आया, कैसे आया, क्या क्या प्रॉपर्टी लगी उसके अंदर में, ठीक है। ये ध्यान रखो यहाँ पे। आ जाओ, चलो अब अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। इनफैक्ट आप इस जो 8 को है, आपने 10 6 8 के साथ में ट्रिपलेट निकाला है, आप इस 8 को और भी तरीकों से निकाल सकते हो। 1/BD का स्क्वायर बराबर 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर, तो इससे भी कर सकते हो, कोई इशू की बात यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाइए यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में चलते हैं और उसको देखते हैं यहाँ पर इस सवाल में क्या कहा गया और कैसे कहा गया और क्या बातें बोली गई हैं, ठीक है। सर मैंने 100 कमेंट कर दिए हैं लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया, तो नेहा जी आप कमेंट ही क्यों कर रही हैं, और यहाँ पर एक और हैं क्यों कर रहे हैं, आप पढ़ने आए हैं ना तो पढ़ाई करिए, क्यों कमेंट कर रहे हैं आप लोग फालतू का। आप क्लास के बाद में अपनी सारी कथा कहानी कह दीजिएगा, हम सुन लेंगे तब। पढ़ने आए हैं तो भी पढ़ाई करिए, हम पढ़ाएंगे, फिर आपको जो मर्जी लिखना है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, गीत गात अपना जो गुणगान है वो गाता रहना, करते रहिए मेरे भाई। आइए, द क्वाड्रिलेटरल ऑफ द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो है ना, वो यहाँ देखो पता है क्या है, मतलब 3000 बच्चे अगर क्लास को लाइव देख रहे हैं ना, तो उसमें यहाँ पर ये 30 ऐसा होगा जो पक्का महाबकैत होगा। मतलब ये है ना, या तो बहुत बकैत है या बहुत परेशान है और हद से ज़्यादा परेशान है, ठीक है। इसको चाहिए कि नहीं आप मेरी बात अभी सुनो, आप मेरा कमेंट का रिप्लाई अभी करो। ये 3000, ये 2970 बच्चे जो लाइव देख रहे हैं वो पागल है, ठीक है। इन्होंने फीस ही नहीं दिया है, ये कुछ और करने ही नहीं है, हम दिए हैं, हमारी सुनो, हमारी बात को पहले जानो। हमारी GS वीक जा रही है, हमको बताओ पहले कैसे पढ़े, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन में PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, कैसे पढ़े, ये सुनते ही नहीं है, ये अपने धुन में रहते हैं। इतने प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर कि ये जब मर्जी हुआ तब क्लास में लाइव आ जाते हैं, सीधे आकर के ये सोचते हैं कि पहली क्लास में सारा थेल्स थ्योरम हमको क्लियर हो जाए। ये 12 कैसे आए इनको, ये पहली क्लास में सारा पता चल जाए। बड़े प्यारे बच्चे हैं यार, ये जो 20-30 बच्चे हैं यहाँ पे, मैं सच में बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरा फोकस पूरा अटेंशन इनको चाहिए, ठीक है। फिर बाद में जाकर के मार्केट में हल्ला भी यहीं काटेंगे, अरे वो मास्टर बहुत एकदम खड़ूस आदमी है, पढ़ाता है ना सुनता ही नहीं है मेरा बात एकदम, ठीक है। पता नहीं, आते हैं रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, हमको तो शक होता है वो आदमी पे कि एकदम रिकॉर्डेड पढ़ा रहा होगा, उसको फोकस ही नहीं करना होता, लगता है उसको मार्केट में रहना नहीं है, उसको अपना नाम खराब करके रहना है यहाँ पे, है। कितने प्यारे बच्चे हैं, 30 गुनगाना, बाकी 2970 चुपचाप अपना पढ़ाई करने आए हैं, उनको कंटेंट मिल रहा है, वो खुश है उसके अंदर में, और वो सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे और ये बनेंगे बाबा लोग यहाँ पे, पक्का बकैत यहाँ पे। गजब हाल है भाई, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ। पहली क्लास जो मैं ओरिएंटेशन क्लास रखता हूँ, गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी वाली, सारी कहानी उसी में बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है, लेकिन आप वो वीडियो नहीं देखोगे, क्यों, क्योंकि नहीं, हम रिकॉर्डेड क्यों देखें, हम तो लाइव ही सुनेंगे जी आपको, हमारा समस्या कैसे आप नहीं निपटाओगे, ठीक है, निपटाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, बोलिए।
एक वक्त तक ठीक लगता है, कभी कभार ठीक लगता है, रोज रोज एक ही बात के लिए हम बोलते हैं, बताओ अच्छा लगता है? हैं? आधे तो दिल जले यहाँ बैठे होते हैं, अगर ब्रेकअप की टॉपिक छेड़ दो तो बस उनकी अपनी यादें शुरू हो जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ो यहाँ पे आ जाओ। द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 336 है, परपेंडिकुलर जो उसके ऊपर में डाले गए हैं वो 12 और 16 हैं, तो डायगोनल की लंबाई कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास में एक ऐसा मेरे भाई चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण दिया गया है। इस विकर्ण के ऊपर में जो परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं यहाँ पे, वो परपेंडिकुलर का हमारा मान कितना है? तो एक का मान 16 है, दूसरे का मान हमारा 12 है, और ये जो विकर्ण है हमारा, इसका मान हमारा कितना है? तो x है। तो अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर, वो हमारा हो जाएगा हाफ इंटू, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका हो जाएगा x इंटू, और ये 16 और 12 कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर आप काटोगे तो आप देखना, यहाँ 2 से कितनी बार में काट पाओगे? 14 बार में। और अगर हम 14 से काटेंगे 2 बार में 28, और 4 बार में 56, तो x बराबर 24। तो x बराबर 24 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है? बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, आप लोगों को तो खुश नसीब है भाई, ये सोचना चाहिए कि यार कितने बढ़िया टीचर मिले। बताओ, हम बात भी करना चाहते हैं, टाइम वेस्ट करवाना चाहते हैं, ये बंदा करता नहीं है। उल्टा एक हमारे मास्टर लोग हुआ करते थे भाई, अपनी जीवन स्टोरी, उनकी बीवी ने उनको क्या बना करके दिया, किस बात पे उनके घर में झगड़ा हो गया है। एक मास्टर के यहाँ हम गए थे, यहाँ पर पटना में गए थे हम पॉलिटी पढ़ने। इतने बढ़िया मास्टर थे वो कि 45 मिनट के सेशन में, एक तो 1 घंटे का सेशन, 15 मिनट भाई साहब वो लेटाएंगे, 45 मिनट के सेशन में 15 मिनट पढ़ाएंगे, 30 मिनट खाली बगैती काटेंगे, और क्या चल रहा है, और तेरी बात हुई कि नहीं हुई। बताओ यार, ऐसे ऐसे टीचर लोग थे, हम देख के सर पकड़ लिए, क्या पढ़ाते होंगे ये बच्चों को। और 3 महीना में, गजब की बात है, 3 महीना में पूरा पॉलिटी खत्म, वो भी 15-15 मिनट पढ़ा करके। और बच्चे इतने फैन, इतने राई यार्ड फैन, हमने कहा यार सही चल रहा है यहाँ पे, पक्का सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। गजब हाल है यार, इतना तो अपरंपार सा सिलेबस है, इतनी चीजें बताने को है, बकैती करके कैसे करा सकते। मैं तो अपने आप में सोचता हूँ यार कि मैं 2 क्लास लेता हूँ, एक टाइम पर अरिथमेटिक, एक टाइम पर एडवांस में, तब भी 5 महीने 6 महीने में खत्म नहीं कर पाता सिलेबस। ठीक है, ये भी नहीं कि मेरे सेशन 40 मिनट के हैं, 45 मिनट के हैं, मैं तब भी खत्म नहीं कर पाता हूँ, मुझे तब भी यहाँ पर 8-9 महीने नाना करते लग ही जाते हैं। लोग पता नहीं कैसे पढ़ा लेते हैं, और जहाँ मेरा वेस्टेज टाइम 2 मिनट 4 मिनट भी नहीं होता है, ये सोचो। तो शुरू में जय हिंद, लास्ट में खत्म, बीच में पूरा कंटेंट, तब ये हाल है। पता नहीं लोग सरवाइव कर रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, भगवान भला करे। आइए चलिए, हमारा भैया थोड़ा तरीका अलग है। देखो, एप्लीकेशन पे आए हो तो यहाँ पर कुछ और मिलेगा, यूट्यूब पर रहोगे वहाँ कुछ और मिलेगा, बस ये कह देंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। समझदार को इशारा काफ़ी है। यहाँ कंटेंट के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं मिलने वाला है, नो एंटरटेनमेंट, ओनली कंटेंट। तो आ जाइए भैया, यहाँ पर ये तीर थोड़ा याद है आपको? अगर आपको याद होगा तो एरो कंसेप्ट लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक में पढ़ाया था, और वहां पर हमने आपसे एक बात कही थी कि अंदर के तीनों कोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 60 है, अगला हमारा 70 है, उसका अगला हमारा x है, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। तो यहाँ पर जो x की बात है ना, वो कितनी? 7 और 6 13, इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा? 20। तो x का मान हो जाएगा भाई 20, और 20 का मतलब होगा कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के सिलसिला में आप आगे बढ़ते चले गए, छोटी छोटी बातों को आप जानते गए, तो इसी बीच में हम आपको एक और बात बता रहे हैं। और वो क्या होता है? दुनिया का कैसा भी मेरे भाई, जैसे आप है ना, चाहे मेरे भाई सांवले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन फिर भी अपने माँ के आंखों के तारे हैं। ठीक है, कोई कैसा भी होता है, अपनी माँ के आंख का तो तारा होता है भाई, बस वैसी बात है। तो यहाँ पर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कैसा भी क्यों ना दिखता हो, जैसे मानो यहाँ पर उसकी खुद की शक्ल कैसी ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई इस शेप का यहाँ पर मैं आपके लिए बना देता हूँ, यहाँ पे देखिए, कोई किसी भी शेप का हो यहाँ पे, जैसे मानो ये इस शेप का मेरे भाई चतुर्भुज है, या कोई मान लीजिए यहाँ पर ऐसा शेप का हो, यहाँ पे ऐसा चतुर्भुज है, कोई यहाँ पर ऐसा शेप का हो भाई, ठीक है, कोई यहाँ पर ऐसे शेप का हो भाई। तो मैंने सारे के सारे चतुर्भुज अलग अलग आकार के बना लिए। जब इन चतुर्भुजों में हर एक भुजा के मध्य बिंदुओं की मीटिंग कराओगे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर, इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, और इसका मिड पॉइंट हो गया, तो जब इनको जोड़ोगे ना तो यहाँ पर एक बड़ी प्यारी फिगर आपको मिलेगी। और उस फिगर को हम लोग इंग्लिश में मेरे भाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन लिख दो, और यहाँ पर क्या हो? पैरेललोग्राम। ठीक है,
पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही है मेरे भाई यहाँ पर। और हिंदी में हम इसे कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर? समानांतर। समानांतर भैया देख लेना थोड़ा सा, समानांतर, समानांतर चतुर्भुज यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज, जो भी हो गया आपका यहाँ पर देख लीजिए। चाहे आप इस फिगर में भी आ जाइए यहाँ पर, अब इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका, जब आप सभी को जोड़ोगे ना तो समानांतर चतुर्भुज होगा। अब ये समानांतर चतुर्भुज होता क्या है हम वो भी सिखाएंगे, बट मिलता क्या है पहले वो देख लो। जैसे आप यहाँ पर ये सभी लोगों के मिड पॉइंट को मेरे भाई जोड़ लीजिए, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे मेरे भाई? तो यहाँ पर ये जो है जो मिलेगा वो समानांतर चतुर्भुज। यहाँ पर आप मेरे भाई जोड़ लो, तो यहाँ पर जो भी जो है मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा? तो आप यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज ही मिलेगा। तो जो भी हमें मिलने वाला है वो हमें क्या मिलने वाला है? तो एक पैरेललोग्राम, 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 पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के साथ साथ और क्या क्या होगा? तो पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाली भुजा इसके पैरेलल चल रही है एकदम रेलवे की पटरियों की तरह, और यहाँ पर ये वाली भुजा दोस्तों इसके पैरेलल चल रही है। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये वाली भुजा इसके पैरेलल दिख जाएगी, और यहाँ पर ये वाली मेरे भाई इसके पैरेलल दिख जाएगी। आपको यहाँ पर ये वाली इसके पैरेलल दिख जाएगी, और ये वाली इसके पैरेलल। फिगर चाहे आड़ा टेढ़ा कैसे ही बनाओ, वो कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है, ये पैरेललोग्राम है और ये क्वाड्रिलेटरल का है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या बने? पैरेललोग्राम बने। अब उसमें यहाँ पर जो अंदर के फिगर बनते हैं, जैसे अगर मानो यहाँ पर बाहर वाला तुम्हारा ABCD हो गया दोस्त, तो बाहर वाला ABCD हो गया ना यहाँ पर, और जिसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये तुम्हारा PQRS बनेगा। तो जो ये अंदर वाले आपके PQRS बनते हैं, तो ये जो PQRS का जब आप एरिया निकालते हो तो ये जो होता है वो हमेशा होता है आधा। और किसके मेरे भाई यहाँ पर? तो ये मेन ABCD के यहाँ पे। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए ये पूरा बड़ा वाला 20 यूनिट का है, तो पीला वाला मेरे भाई 10 यूनिट का है, और जो बाकी के 10 यूनिट हैं वो यहाँ पर इन 4 टुकड़ों में बटे हुए हैं। किसी के पास में 2, किसी के पास में 4, किसी के पास में 3, इस प्रकार से करके। तो कभी भी किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर समानांतर चतुर्भुज आता है, जिसकी क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधी होती है। ये बात ध्यान में रखना है अभी। तो इसके ऊपर में हमारा जो है ये सारा थ्योरी दिया गया है। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ये सारा हिंदी इंग्लिश में मैंने लिखा है, तो आपको मिल ही जाएगा। ये सारी बातें कथा कहानी हमसे बोली गई है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ये पॉइंट है जो हम आपको थोड़ा सिखा देंगे यहाँ पर, वो क्या है और क्या नहीं है। जैसे ये पॉइंट अब आ जाओ। एक तो पॉइंट आपने ये देख लिया कि हमें क्या मिलता है, तो सर हमें एक पैरेललोग्राम मिलता है और हाफ एरिया का। अब दूसरा पॉइंट देखो, जैसे मानो यहाँ पर क्या है कि ये आपके सामने एक हमने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब जब क्वाड्रिलेटरल बनाया तो ये हमारा एंगल हो गया। इस एंगल का ये बाइसेक्टर है जिसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। यहाँ पर मेरे भाई क्या कहते हैं? तो इसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। और यहाँ पर ये एंगल का बाइसेक्टर है, इसे भी हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये जो एंगल तुम्हारा बनेगा ये कितना बनेगा और क्या बनेगा? तो बोल दिया गया इसके पीछे जो भी है ना उनको जोड़ करके आधा कर दो तो ये आ जाएगा। इसके पीछे जो भी है उनको जोड़ करके आधा कर दो तो ये आ जाएगा। मैंने कहा मैं मानता ही नहीं यार, तो फिर मैं आपको मनवा देता हूँ। और कैसे मनवा देता हूँ ये देखो, यहाँ मनवाने के तरीके हैं ना बहुत सारे। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे मान के चलते हैं जैसे ये एंगल हमारा 60, ठीक है, और ये एंगल मेरे भाई यहाँ पर 100 है। उसके बाद में यहाँ पर ये भी एंगल को हमने मान लिया 80 मान लिया, और इसको हमने 120 मान लिया। ठीक है, ये पूरा। अब आप सबको जोड़ करके देखो 360 मिलेगा। ये 200, 300, 360। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये 80 है, तो ये 80 है तो इसका धर्म है यहाँ पर आधे आधे में बंटना। क्यों? क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है, तो ये बटेगा 40 में और ये बटेगा 40 में। वैसे ही ये 120 है, इसका भी धर्म है आधे आधे में बंटना, तो ये बटेगा मेरे भाई 60 में और ये बटेगा हमारे 60 में। ठीक है, ये बट चुका है। अब जब हम इसे बांट देते हैं ना, तो यहाँ पर जो ये अंदर में है ये बनता है, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा हो चुका है। तो आप यहाँ पर ये बात देखो, ये हमारा हो गया पूरा ये वाला एंगल। अब जिस एंगल की अब हम बात करते हैं, ये एंगल मुझे निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना हमारा आता है? तो बोलोगे सर तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। 180 में ये हमारा 60 और 40 कितना है? तो 100 है। तो अगर ये 60 और 40 100 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 80।
ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 80। और अगर ये 80 होगा ना तो जरा गौर से देखो, इन दोनों के सम का ये आधा है, 160 का आधा है। ऐसा नहीं है ये 80 कि इनके सम का आधा है देखो, या इनके सम का आधा है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है मेरे भाई इन दोनों के सम का आधा है, इसलिए कहा गया कि ये जो एंगल का निर्माण होता है अपने पीछे के दोनों का आधा बनता है। पीछे के दोनों कोनों का जोड़ का क्या बनता है मेरे भाई, यहाँ पर आधा बनता है। तो इसी के ऊपर में कुछ सवाल है, आइए जरा हम लोग पढ़ते हैं। और ये सवाल को देखिए, ये आपके सीजल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा गया, कहा गया कि देखिए आपके पास में एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का नाम आपके पास में क्या है, तो ABCD करके है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ABC बना दीजिए यहाँ पे। उसके बाद में ये बोला गया है कि देखिए यहाँ पे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, जैसे यहाँ पर ये मैं एक काम करता हूँ, ABCD का जो नामकरण है ना वो ऊपर से कर देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा और D हो जाएगा। तो बोला गया यहाँ पर कि एंगल C का जो समद्विभाजक और एंगल D का, यानी इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, तो E के ऊपर में मिलते हैं। मिलने के बाद में इन्होंने कहा था कि C का, E का, D का सबका बदला लेकर इस तरफ फैजल है नहीं, 57 डिग्री है हमारा। A का मान हमारा कितना दे रखा है, तो A का मान हमारा 47 दे रखा है। तो हमसे B का मान पूछा है, तो हम B को अल्फा बोल देते हैं, जोड़ करके आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 47 में अल्फा जोड़ के मेरे भाई आधा कर दो तो तुम्हारा 57 आ जाना है। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे 47 में अल्फा जोड़ दीजिए तो ये हमारा 114 हो जाएगा। और वहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 14 से 7 आपका इतना, 10 से 4 आपका इतना, तो 67 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो जब भी ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं और इनके ऊपर में थोड़ा पकड़ बना के आपको चलनी है, जब भी इनके समद्विभाजक मिलते हैं तो जो बनता है वो दोनों के जोड़ का क्या बनता है, आधा बनता है। इसलिए मैंने कहा आपको कि सेशन को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, एक प्रॉपर्टी पढ़ा करके एक सवाल, फिर एक प्रॉपर्टी पढ़ा करके एक सवाल। इससे क्या होगा ना कि आपको सारी चीजें पता भी नहीं चलेगा और याद हो जाएंगी। अब मैं एक साथ 20 चीजें बता दूं और एक साथ 20 क्वेश्चन कराऊं, कुछ पल्ले नहीं पड़ना भाई आपके। चीज़ें तो वही होती हैं, पूरा सिलेबस वही होता है, सारे वही पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है, समझाने के तरीके अलग होते हैं। बच्चा जहाँ कनेक्ट करता है उसको वो टीचर अच्छा लग जाता है, बस ये वाली बात है। तो मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को ऐसे आपके सामने रखी जाए जिससे आप उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। नौकरी हर कोई लेना चाहता है, मेहनत हर कोई करना चाहता है, बस ये होता है समझ में आता है तो इंसान 1 घंटे की जगह 2 घंटे मैथ्स बनाना शुरू कर देता है। आप देखना लाइब्रेरी में आप बैठे हो किताब खोल करके, क्वेश्चन बनने लगेगा ना तो वक्त का पता नहीं चलेगा आपका कि यार 1 घंटे से 1.5 घंटे हो गए और मैं अभी तक मैथ्स पढ़ रहा हूँ। और जब क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो वो 1-1 घंटा भी आपको बहुत पहाड़ लगता है, अरे बाप रे यार टाइम ही नहीं बीत रहा है, हमने तो रूटीन में 1 घंटा मैथ पढ़ने का लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लगा रहे हैं लग ही नहीं रहा है, तो दिमाग खराब हो रहा है, जल्दी किताब रख करके भाग जाओगे। तो सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, पढ़ने का है मेरे भाई, और कोई बात नहीं है। समझ आ रहा है तो मजा आता है, मजा आता है तो इंसान मेहनत करता है और आगे बढ़ता है, बस ये वाली बात है। अब यही सवाल देख लो, कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया। ये अंदर वाले का आपसे क्या पूछ लिया है, तो एरिया पूछ लिया है। और यहाँ पर ये बोला गया है इसका निर्माण कैसे हुआ है, पढ़िए शब्दों को, विच इज फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। कहने का मतलब यहाँ पर इसके मध्य बिंदु को जोड़ा तो ये मिला, इसके मिड पॉइंट को जोड़ा तो ये मिला, इसके मिड पॉइंट को जोड़ा तो ये मिला, और इसके, तो यहाँ पर जो है ना दोस्त, यहाँ पर समझिए, जब यहाँ पर ये हम इन चारों के मध्य बिंदु को जोड़ते हैं तो जो हमारा मिलकर के बनता है वो हमारा क्या होता है मेरे भाई, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या कहा गया जरा वो देखो, APS का मान हमारा कितना है, तो 8 है, ये APS जो है मेरे भाई यहाँ पर वो 8 है। BPQ का मान हमारा कितना है, तो ये हमारा मेरे भाई 12 है। कितना है दोस्त यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये BPQ का मान 12 है। यहाँ पर ये मेरे भाई कितना है, CQR ये हमारा 9 है, और ये हमारा कितना है, तो 15 है। तो जैसे ऐसे मान करके चलो कि ये एक गांव है, कुनबा है, यहाँ पे समझ रहे हो बात को लेकर के, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर गांव है, कुनबा है, ठीक है। और ऐसे मान के चलो कि पूरे गांव में जो कैपेसिटी है, ऐसे मान के चलो कि जैसे ये शादी होनी है, सपोज करो शादी होनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेन पूरा आपका स्टेज हो गया, ऐसे मान के चलो ये पूरा क्या हो गया, स्टेज हो गया। यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि पूरे स्टेडियम में जितने भी लोग हैं उसका आधा पीला वाला है और बाकी आधे के लोग कहीं कहीं कुछ कुछ बिखरे हुए हैं। यानी अगर मैं इन 4 लोगों को जोड़ दूं तो यहाँ पर जितना आएगा उतना ही मेरे भाई बीच में भी होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, आधा भाग पीले वाले के पास है और जो बाकी आधा भाग हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो यहाँ ये जो 4 नीले वाले हमने बना दिए ये उनके पास में है।
फिर से रिपीट करता हूँ दोस्त, यहाँ पर आधा भाग किसके पास में है, तो आधा भाग ये तुम्हारा पीले वाले के पास में है, और जो बाकी का आधा भाग हो गया वो ये चारों नीले वाले मिला करके हैं। यानी हम ये कह सकते हैं चारों नीले वालों के द्वारा बना गया एरिया और पीले वाले का एरिया दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जितने लोग बीच में होते हैं उतने ही लोग साइड में बिखरे हुए रहते हैं। यानी बीच में कितने लोग होंगे, तो बोलोगे सर बीच में जो लोग होंगे 8 + 12 + 15 + 9, तो बोलोगे सर 8 + 12 + 15 + 9, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 20, 35 और 9 हमारा कितना, 44। अगर सर यहाँ पर अंदर में 44 है और बाहर में भी 44 है, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो बोला गया है 88 होगा। क्यों, क्योंकि हमसे किसका पूछा गया है, तो पूरा का पूरा PQRS का पूछा गया है। सॉरी, PQRS का पूछा गया, एक काम करो, PQRS का पूछा गया तो हम क्या बताएंगे, 44 बताएंगे। और अगर पूरा हमसे यहाँ पर A B C और D का पूरे बड़े वाले का पूछता तो 44 यहाँ पे और बाकी 44 बाहर में, तो हमारा 88 हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जैसे जितना बाहर होता है उतना ही हमारा अंदर भी होता है। अंदर वाले का पूछे तो 44 पे टिक करना, पूरे का पूछे तो 88 के ऊपर में टिक करना। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। 8 नंबर सवाल में क्या कहा गया, 8 नंबर सवाल में ये बोला गया डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्टेड O। जैसे ये तुम्हारी एक विकर्ण हो गई भाई, और ये तुम्हारी भाई दूसरी विकर्ण हो गई, दोनों के दोनों कहाँ पर काटते हैं, तो O पर काटते हैं। ABO का मान हमारा कितना है, तो ABO का मान मेरे भाई यहाँ पर 40 है, और ये एरिया है, खिलवाड़ नहीं है भाई, ये साइड वाइड का मान नहीं दे रखा हमने। BOC का अगर आप बात करोगे ना, तो BOC का मान आपका 260 हो जाएगा। COD का अगर आप मान करते हो तो भैया 48 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये बोला जाएगा पूरा ABCD का मान कितना होगा। तो देखो, पूरे का मान निकालने के लिए मेरे पास में 3 एरिया आ गया है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर ये चौथा एरिया भी मेरे पास में यहाँ पर आ जाए तो क्या मेरा बात नहीं बन जाएगा, बताओ। तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी आपकी बात बन जाएगी। तो अगर मेरी बात यहाँ बन जाएगी तो हम ये चौथा वाला एरिया कैसे निकालेंगे, जरा सोचना यहाँ पर, खुद से दिमाग लगाओ। मेरे पास तो है नहीं भाई दिमाग, चलो मानो तुम ही लोग लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगाओ भाई। तो कैसे करोगे यहाँ पर, तो इसके लिए पहले एक छोटी सी बात को आपको समझना होगा। वो छोटी सी बात अगर आप जान गए तो मतलब मुझे लग रहा है आज के बाद में जीवन में ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बना लोगे। और वो छोटी सी बात क्या है वो देखिए। जैसे वो छोटी सी बात यहाँ पर ये है कि हमारे सामने कोई भी एक चतुर्भुज है, और अगर मैं वो चतुर्भुज के यहाँ दोनों यहाँ पर इसको मिलाता हूँ, देखो पता है क्या, ज्योमेट्री में ससुरा इतना फॉर्मूला है ना यार, इतना है, इतना इतना, हमको लगता है कि मर जाएगा आदमी पढ़ते पढ़ते। दुनिया ये कहती है SSC बहुत आसान है, और मेरे से पूछो भाई मैं बताऊंगा कितनी आसान है। ठीक है, असल में जो चीज़ को जितना आसान कहा जाता है ना, वो देखते हो ना, एक बच्चा जैसे छोटा बच्चा होता है, क्या होता है, दौड़ते दौड़ते वो एकदम गिर जाता है, पूरा इसे इसे छिल गया है, अरे ना ना बाबू कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ, कोई चोट नहीं लगा। क्यों कहते हैं ऐसा, ताकि उसको दर्द महसूस ना हो, वो मेरे भाई यहाँ पर रोए नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर वो रोना शुरू कर दिया, वो दर्द उसको महसूस होना शुरू हो गया ना, तो उसको चुप कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस यही वाली कहानी है। आपको टीचर्स या बाकी लोग इसीलिए कहते हैं थोड़ा SSC आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। जैसे देखना, बचपन में मैं जो वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहा था तो मैं बार बार पापा से पूछूंगा, पापा कितना दूर है बताओ, बस बेटा आ गए, वो रहा वहां देखो, कितना और दूर है, बस बेटा आ गए, वो रहा। तब से बस बेटा करते करते हमको वैष्णो देवी चढ़ा दिए। तो अगर वो ये बोल देते 30 किलोमीटर की दूरी है, इतना घंटा लग जाएगा जाने में, हम पहले हिम्मत हार जाते। सेम बात है, जब आप मेरे भाई तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो ये सफर बड़ा लंबा है, लेकिन एक गुरु, एक टीचर, एक भाई कभी आपको ये फील नहीं होने देता कि ये सफर कितना है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है आसान है, आसान है, और उस आसान आसान कह करके बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है आपको। ठीक है, अब ज्योमेट्री में इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतनी सारी चीजें हैं, मेरे को पता है भाई कंफ्यूजन होंगी चीजों को लेकर के। ठीक है, तो या तो दो ऑप्शन है तुम्हारे, इस क्लास नोट से पढ़ लो, या अपने खुद के सारे फॉर्मूले बना लो, या अगर परेशानी आ रही है तो फॉर्मूला बुक अगर खुद के पास में है तो उससे पढ़ लेना, और नहीं तो किसी का दोस्त का उधारी मांग करके पढ़ लेना। लेकिन एक बार उसको एज अ रिविजन के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल करो। बेसिकली फॉर्मूला बुक सिर्फ 2 चैप्टर के लिए ही मैंने बनाई थी शुरू में, और वो था ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। बट मुझे आभास नहीं था कि ये इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी, लोग इस कदर इसको फ़ायदा उठाना इसका शुरू करेंगे। फिर मैंने पूरी एडवांस मैथ उसमें लिख दी, लेकिन फिर मैंने देखा बच्चों को अरिथमेटिक में भी चाहिए, फिर हमने अरिथमेटिक में भी लिख दिया। तो मेरा बस इतना मानना है कि चाहे फॉर्मूला बुक के सारे टॉपिक पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जरूर कवर करना, क्योंकि इसमें अगर फॉर्मूले नहीं पता ना, आप इसमें क्या अप्रोच लगाओगे, चलो एक काम करो, क्या लगाओगे, कौन सा डिजिटल सम या क्या लगा लोगे, अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है।
ठीक है। तो इसीलिए कंसेप्ट अगर बाई हार्ट याद है तब तो बढ़िया बात है, खुद के नोट्स बना रहे हो तो और ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि मेरे फॉर्मूला बुक से ज़्यादा बेहतर आपके लिए अपने खुद के नोट्स हो जाएंगे, क्योंकि जब आप उसको बनाओगे आपको आइडिया लगेगा तो आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे। बट कई बार समय का प्रेशर होता है, आप खुद के नहीं बना पाते हैं, तो मैं वहाँ बोलता हूँ कि फॉर्मूला बुक मंगा करके पढ़ा करो। अब इसमें जैसे यहाँ पर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस एरिया को आप A1 मान लीजिए, इसको आप यहाँ पर A2 मान लीजिए, इसको आप यहाँ पर A3 मान लीजिए, इसको आप यहाँ पर A4 मान लीजिए। ये सब के अलग अलग एरिया हैं। अगर मैं इसके डिटेल प्रूफ में गया तो मैं डिटेल के प्रूफ में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। तो इसमें जो बेसिकली कंसेप्ट अप्लाई होता है वो ये होता है, अपोजिट लोगों का जो प्रोडक्ट होता है, यानी A1 इंटू कितना होता है, A3 होता है मेरे भाई। सारी बातें फॉर्मूला बुक में लिख रखी है, ठीक है। और ये हमारा बराबर होता है A2 इंटू कितने के, तो A4 के। यानी A1 A3 का जो प्रोडक्ट है वो A2 A4 के प्रोडक्ट के मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बराबर है। इसका फ़ायदा कैसे मिलता है? इसका फ़ायदा ऐसे आपको मिलेगा कि जैसे मानिए आपके सामने किसी ने ऐसा चतुर्भुज बना करके दे दिया, और चतुर्भुज बनाने के बाद में विकर्णों के माध्यम से इसको बांट दिया गया, और यहाँ पर ये कह दिया गया ये 8 है और ये 3 है, तो अगर ये 4 है तो ये तुम्हारा कितना होगा बता दो। अब एक बच्चा बेचारा इतना समझदार, भैया बताओ यार, उसको कंसेप्ट ये पता है, तो वो बोलेगा ठीक है हम इसको x मान लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी यहाँ पर 8 इंटू 3 बराबर होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी 4 इंटू कितने के, तो x के। अब अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा मेरे भाई 6, और ये x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो x का मान हमारा 6 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 6 हो जाएगा। आर्यन शर्मा, तुम्हें हाई पावर का चश्मा लगा, इससे CHSL के मेडिकल में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, तो निश्चिंत रहो भाई, ये परेशान वरेशान इतना होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं, पहले नौकरी तो निकालो, वो चीज़ बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले नौकरी निकाल लो भाई। तो आ जाओ, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो x इंटू 60 जो होगा वो हमारा 40 इंटू 48 के दोस्त क्या होगा, तो बराबर। 20 से इसको काटेंगे 3 बार में और ये कटेगा 2 बार में, फिर उसके बाद ये मेरे भाई कटेगा हमारा कितनी बार में, तो 16 बार में। x का मान हमारे सामने कितना आएगा, तो x का मान हमारा 32 आएगा। और अगर x का मान 32 आएगा तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये ABCD जो हो गया आपका, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 40 जमा हमारा 60 जमा हमारा 48 और ये जमा हमारा 32। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 80, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, बड़े आसानी से बड़े प्यार से आप चीज़ों को कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लेकिन 9 पे चलने के पहले देखिए, अब ये आपका एक अलग टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे वर्ग यहाँ पे, ठीक है। तो हम आपको वर्ग जो है वो कल की क्लास में पढ़ाएंगे। आज हमने आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया, जैसे मैंने कहा ना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो, स्क्वायर आएगा उसको अलग से पढ़ना है, रेक्टेंगल आएगा उसको अलग से पढ़ना है, पैरेललोग्राम आएगा वो अलग से पढ़ना है, ट्रेपीजियम आएगा अलग से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अलग 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 में करनी है। जिस तरीके से आपने ट्रायंगल के अंदर में आइसोस्केलेस की अलग क्लास देखी, राइट एंगल ट्रायंगल की आपने अलग क्लास देखी, तो वैसे इसके अंदर में भी आपको अलग अलग क्लास आपको देखने को मिलेगा, और सारी प्रॉपर्टी जो होंगी वो अलग अलग होंगी। रोज के रोज लाइव रह करके हम सारा कंटेंट पढ़ के बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखेंगे और कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस क्लास में लाइव रहना है अपने समय के ऊपर में, और बाकी जो है डेली जितना पढ़ाऊंगा उसको घर पे जा करके रिवाइज करना है। आप यहाँ पर पढ़ने इसीलिए आए हैं ताकि आपको समझ में आता है, तो आता है तो बस उस पर एक और हथौड़ा मारिए। मेरे पढ़ाने के बाद में जा करके एक बार दोबारा से अपने नोट्स को देख लीजिए। तो इससे क्या होगा यहाँ पर ना, कि कम समय के अंदर में चीज़ों के ऊपर में जो पकड़ आपकी बनेगी वो ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी, ठीक है। और इससे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, आपके स्कोर अच्छे दिखने आपको शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही प्यार तरीके से धीरे धीरे आपके अंदर में इंक्रीमेंट दिखना शुरू होगा। तो इसीलिए मैं इतना कहूँगा, जो पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करो, फॉर्मूला बुक से उसको साथ में मैच कर लो और साथ के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी बहुत जल्दी SSC मैथ्स की हम बुक लेकर के आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए वो किताब बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। जो लेना चाहते होंगे तो वो ले लेंगे, बाकी जो अपना जो भी सोर्स को फॉलो करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद भाई, थैंक यू।